नमस्कार दोस्तों, जीके बाई एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस जो कांस्टेबल की बहाली आई हुई है, बम्पर बहाली, उसमें हम लोग जो इससे पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसकी क्वेश्चन बैंक हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक टेस्ट टाइप का लगाएंगे कि इसमें कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, मद्य निषेध भर्ती 16/10/2022 का। उसका हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। लगभग उसी स्टैंडर्ड का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विथ द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब कि इसमें से आपको क्या इसमें आएगा उसको भरना है। C-स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट, तो इसका एक का जो आंसर चल जाएगा वह कैन के साथ चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो दो का जो आंसर चल जाएगा वह सी के साथ जाएगा। अनिश्चयवाचक, कोई भी अनिश्चयवाचक में आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। चूज द करेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। जो क्वेश्चन है, सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका जो आंसर चल जाएगा, 3 का आंसर चल जाएगा सी। क्या जाएगा? सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है 50 माइल्स दैट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 4 का जो आंसर जाएगा वह बी के साथ जाएगा। इज 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस के साथ आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। आपको टेंस में चुनना है। 5 का जो आंसर जाएगा वह डी के साथ चल जाएगा। आर नॉट अलाउड, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द कौन है। तो 6 का जो आंसर जाएगा वह ए के साथ जाएगा। नियता और सृजनाकार ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पाताल शब्द का उचित विलोम है। पाताल का उचित विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश। न कहते हैं आकाश और पाताल ये एक दूसरे का विलोम है। चलिए 8 नंबर में देखते हैं। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। स्ट्रॉन्ग का साइनोनिम आपको देखना है, तो 8 का जो हो जाएगा ए जाएगा स्टर्डी। क्या हो जाएगा? स्टर्डी जो है स्टर्डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 में देखते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में देखना है, तो 9 का जो आंसर जाएगा द डिसीजन वाज टेकन बाई मी। 9 का जो सी आंसर जाएगा आई टुक द डिसीजन। आई टुक का क्या हो जाएगा? द डिसीजन वाज टेकन बाई मी। चलिए 10 नंबर में देखते हैं। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक होगा, तो सुंदर शब्द का जो विपरीतार्थक होगा वह बदसूरत होगा। क्या होगा? बदसूरत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा वेद जोड़ उक्त। क्या हो जाएगा? वेद जोड़ उक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। तो आपको भी पता है कि 13 का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ जाएगा। 6 o'clock हो जाएगा। चलिए सॉरी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सीन्स हो जाएगा। इसमें मिस्टेक हो गया है, तो ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर डैश 6 o'clock, तो यहाँ पे सीन्स लग जाएगा। 13 पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, तो 13 का जो आंसर जाएगा वह सी चल जाएगा। साहित्य के साथ चल जाएगा। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर साहित्य से संबंधित है। 14 नंबर है। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वह निधन से निर्धन के समान हो। निर्धन से निर्धन के समान हो, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो 15 का जो आंसर चल जाएगा वह बी के साथ चल जाएगा।
चरित्र निर्माण, क्या हो जाएगा इसका? चरित्र निर्माण। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन के जो भी क्वेश्चन है। चलिए, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो आपको भी पता है, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो मौसिनराम मेघालय में है। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो 18 का जो आंसर जाएगा वह डी के साथ गणना, यानी कि समाजवादी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, बल्कि गणराज्य यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया है? तो 19 का जो आंसर चल जाएगा वह सी के साथ जाएगा, रिचर्ड एटनबरो। बेन किंग्सले ने उसमें भूमिका निभाया था एक्टर का, और इसका निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो। आगे है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो 20 का जो आंसर जाएगा वह डी, सिक्किम जा चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट, 1932 ईस्वी का जो पूना पैक्ट हुआ था वह डैश से संबंधित था? तो 21 का जो आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा, दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से था, दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों के से था। 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर में सबसे कम थी? तो 22 का जो आंसर जाएगा वह बिहार सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र डैश राज्य में स्थित है? तो 23 का जो आंसर जाएगा वह सी जाएगा, झारखंड में। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है। 24 नंबर देखते हैं, प्रादेशिक जल और संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो आपको जो 24 का आंसर जाएगा वह 12 नॉटिकल मील के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है? तो जो 26 का आंसर जाएगा वह बी के साथ जाएगा, बिल गेट्स के साथ जाएगा। 27 से निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो 27 नंबर का जो आंसर चल जाएगा वह सी के साथ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जबकि रूस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 28 दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है? तो 28 का जो आंसर चल जाएगा वह बी, भारत में चल जाएगा। 29 सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में है। नेक्स्ट 30 नंबर है कि किसे विजडन 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक का बेहतरीन एक देश में क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है? तो 30 का जो आंसर जाएगा वह बी, विराट कोहली के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरकारिया आयोग बनाया गया था? तो सरकारिया आयोग जो बनाया गया था वह केंद्र और राज्यों का संबंधों का पुनर्वलोकन करने के लिए बनाया गया था। रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में जो ड्यूमा था वह 32 का ए आंसर जाएगा, संसद। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो आपको भी पता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग जो है वह अब नीति आयोग कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकारों के बारे में जो बताता है वो भाग 3 बताता है। 58 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग था। निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो 37 का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ चल जाएगा, सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ जो है वह शाख का औपचारिक स्रोत है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, आपको भी पता है। चलिए 38 का बी, 39 का देखते हैं, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मानस जो है वह असम में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, नेक्स्ट जो है वह विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो 40 का जो आंसर चल जाएगा, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। चलिए उसके बाद 41 नंबर देखते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था वही एरिस्टोथेनीज के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, मतलब भारत सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? तो 42 का जो आंसर चल जाएगा वह बी के साथ जाएगा, लीची का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? तो 43 का आंसर 43 का जो आंसर चल जाएगा वह बी के साथ चल जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। सरकार के स्वामित्व का जो क्षेत्र कहलाता है वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको भी पता है कि यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो 45 का जो आंसर चल जाएगा वह डी के साथ जाएगा, सुवन बेरी के साथ चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश, यानी कि
46 का जो आंसर चल जाएगा वह सी के साथ चल जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो 47 का जो आंसर जाएगा वह पालोस बंदरगाह से। किस बंदरगाह से? पालोस बंदरगाह से। नेक्स्ट पहुंचा था अमेरिका पहुंचा था, और वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। तो 48 का जो है आगे 48 नंबर जो है वह गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो आपको भी पता है कि यह 48 का जो आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। सुधीरमन कब किस खेल से संबंधित था? तो 50 का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ जाएगा, बैडमिंटन के साथ चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया था? तो 51 का जो आंसर जाएगा भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है, तो 52 का जो आंसर जाएगा। चलिए बिहार विधान सभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 52 का जो आंसर चल जाएगा, एक के साथ जाएगा 243। फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक, तो 53 का जो आंसर जाएगा वो एक के साथ जाएगा, रवि के साथ। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? तो 54 का जो आंसर जाएगा और बी जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित। यूवी ललित 49वें हैं, अभी वर्तमान में ये चेंज हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो 55 का जो आंसर जाएगा वह सी है, चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह है? तो 56 का आंसर जाएगा वह सी के साथ चल जाएगा, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो 57 का जो आंसर चल जाएगा वह बी के साथ चल जाएगा, थुंगन समिति जो है वह चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। बाकी ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सभी चुनाव सुधारों से है। चलो नेक्स्ट है, INS विराट हाल ही में खबरों में था, यह एक क्या है? तो 58 का जो आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा, विमान वाहक पोत है। अगला है काल वैसाखी चलती है, तो काल वैसाखी जो चलती है वह इसका आंसर जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में चलती है। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, CR दास। स्वराज पार्टी का CR दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं विज्ञान के जो भी प्रश्न हैं उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो 61 का जो आंसर चल जाएगा वह डी, इन्फ्लुएंजा जीवाणु से नहीं बल्कि वायरस से होता है। बाकी हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स यानी कि गिल्टी रोग जो है ये सभी जीवाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। नेक्स्ट है 62, जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो 62 का जो आंसर जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्लोराइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। तो 63 का जो आंसर जाएगा वह टिंडल प्रभाव का चला जाएगा, इसका आंसर टिंडल प्रभाव के कारण होता है। कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है, तो 64 का जो है बी, अनवीकरणीय है, क्योंकि जब एक बार कोयला जलता है तो उसको नया हम नहीं कर सकते हैं। टमाटर किस अम्ल का मुख्य स्रोत है? तो वह 65 का जो आंसर जाएगा वह डी के विकल्प से, ऑक्जेलिक अम्ल में टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो 66 का जो आंसर जाएगा वह माइटोकॉन्ड्रिया के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस जो है वह किसका मुख्य है? 67 का जो आंसर जाएगा वह ए के साथ जाएगा, CH4 के साथ। वनस्पति तेलों में साधारणतः डैश होती है, तो वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होता है? तो 68 का जो आंसर जाएगा वह बी के साथ जाएगा, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। 69, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी ऊंची उत्पादन वाली किस्में है? तो 69 का जो आंसर जाएगा वह गेहूं के साथ जाएगा। 70, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो 70 का सी आंसर जाएगा, कर्ण पल्लव कहा जाता है। 71 का डी, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो 71 का जो आंसर जाएगा वह डी के साथ चला जाएगा, कस्कुटा यानी कि अमरबेल परजीवी है। 72, निम्नलिखित में से किस पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो 72 का जो आंसर जाएगा ए, डिम्ब यानी कि अंडा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो 73 का जो आंसर जाएगा वह बी के साथ चल जाएगा, विद्युत मोटर के। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो
74 का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ चल जाएगा। लाल अगला है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो 75 का जो आंसर जाएगा वह हाइड्रोमीटर से चल जाएगा। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि वे जो है वो परमाणु क्रमांक समान होते हैं। 77 सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो 77 का आंसर सी के साथ जाएगा, सिफिलिस के साथ जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो आपको भी पता है कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है 79 का जो है ए उत्पादक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो 80 का सी आंसर जाएगा, दूध इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है एटीपी का अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा संबोधित होगी? तो 81 का जो आंसर जाएगा वह डी के साथ जाएगा, 30.5 kg पर मोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो 82 का जो आंसर जाएगा वह सी SMTP 83। एक व्यास सममित क्या है? तो जाइगोमॉर्फिक पुष्प का उदाहरण है, तो 83 का ए आंसर जाएगा। मटर साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो 84 का जो आंसर जाएगा वह मोनेरा के साथ चल जाएगा, मोनेरा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है 85 नंबर। कौन सा सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है सिलिकॉन इसका आंसर जाएगा। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन का बना होता है? तो वह 3 ऑक्सीजन से बना होता है, 86 का सी जाएगा। 87 एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो 87 का जो आंसर जाएगा वह भी Ctrl+N हो जाता है। 88 नंबर रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो 88 का जो आंसर जाएगा वह सी हीलियम नाभिक हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो 89 का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ चल जाएगा। मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा। चलिए कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो 90 का जो आंसर जाएगा वह बी के साथ आनुवांशिक रूप से समान के साथ चला जाएगा। और अब हम लोग गणित के बारे में देखते हैं। गणित आप लोग बना लीजिएगा, वैसे इसमें काफ़ी हल्का गणित है। चलिए 91 नंबर का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ चल जाएगा, 2:3। 92 का जो आंसर चल जाएगा वह सी के साथ जाएगा, 1000। 93 का आंसर जो चल जाएगा वह सी के साथ चल जाएगा, 18 वर्ष। 94 का जो आंसर है वह बी के साथ जाएगा, 5/3 के साथ। और 95 का जो आंसर चल जाएगा वह डी के साथ जाएगा। 36, 60, 108, 155 सॉरी 156। 96 का जो आंसर जाएगा वह 96 का डी के साथ जाएगा, 33.3%। और 97 का जो आंसर चल जाएगा वह बी के साथ चल जाएगा, 39। 98 का आंसर बी के साथ जाएगा, 1/6। 99 का आंसर चल जाएगा बी के साथ, 70 मिनट। और 100 का आंसर जो चल जाएगा वह चल जाएगा बी। इसको आप पॉज करके बना सकते हैं, मैथ काफ़ी ईजी है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के हम पिछले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका सीरीज लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।